चीन के पेंगोंग कांड पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। भारत को 24 घंटे पहले से ही पूरी खबर थी। LAC पर भारत का 3 लेयर सर्वेलेंस है। चीन की एक एक साजिश पर इंटेलिजेंस इनपुट भारत के पास है। चीन की एक एक इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इस खूबसूरत झील को देखिए। इसके बेहद पास ड्रैगन ने बड़ी साजिश रची थी। वो पेंगोंग के पास से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तानी सेना ने ड्रैगन की आर्मी को ऐसा करारा जवाब दिया कि वो उल्टे पैर भागी। वो जान बचाते हुए अपने बिलों में जा घुसे। पहले चीन ने गलवान में अपनी गर्दन तोड़वाई थी, इस बार पेंगोंग में चीन पूरी तरह पिटा। खबर तो यह है कि भारतीय सेना ने 200 चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। भारत की खास टुकड़ी पेंगोंग में सबसे ऊंचाई पर पहुंची। 29 अगस्त की रात पेंगोंग में भारतीय सेना को बढ़त मिली। चीन की आर्मी ऊंचाई से कुछ दूरी पर थी। चीन के जवानों ने सेना को रोकने की कोशिश की। भारत की सेना पेंगोंग के सबसे ऊंचे पहाड़ पर मौजूद है। PLA ने इस ऊंचाई पर आने की कोशिश की। पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सियां लेकर पहुंचे PLA जवान। हिंदुस्तान की फौज पेंगोंग के सबसे ऊंचे पहाड़ में अभी भी मौजूद है, यानी भारतीय सेना पेंगोंग में उस पोजीशन पर है जहां से वो चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रख सकती है। और कुछ अखबारों की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने चीन के एक मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और चीनी सैनिक वहां से उल्टे पैर भागे हैं। भारत की इस कार्रवाई से चीन पूरी तरह बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उससे चीन के झल्लाहट साफ समझ आ सकती है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने ट्वीट किया, 1962 का बदला लेना चाहता है भारत 1962 में खोई जमीन वापस चाहता है। चीन की सेना भारत के हमले के लिए तैयार है। पेंगोंग विवाद का अंत भारत की हार से होगा। PLA भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। यानी समझा जा सकता है कि भारत ने ड्रैगन को जो घाव दिए हैं वो बहुत गहरे हैं और इसका कोई मरहम जल्द चीन को नहीं मिलने वाला। और एक बड़ी खबर, चीन विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई है। मनोज मुकुंद नरवणे ने पेंगोंग विवाद की पूरी जानकारी राजनाथ सिंह को दे दी है। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है पेंगोंग में झड़प को लेकर, वो सारी जानकारी राजनाथ सिंह तक पहुंचाई गई। चीन पर विवाद, NSA अजीत डोभाल की समीक्षा बैठक हो रही है। इस विवाद के बाद टॉप अधिकारियों के साथ चीन विवाद पर चर्चा की जा रही है। अभी भी ये बैठक जारी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की चीन पर यह चर्चा हो रही है टॉप अफसरों के साथ। इसके अलावा रक्षा मंत्री की भी हाई लेवल बैठक हो सकती है। ड्रैगन की हेकड़ी तोड़ने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ कहा है कि भारतीय सेना LAC पर लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, भारत इस इलाके में अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ाने जा रहा है, जिससे ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए सारे विकल्प खुले रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि डोभाल ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा आंतरिक और बाहरी दोनों खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बातचीत के बाद यह निर्णय लिया। फिलहाल तो भारत ड्रैगन की हर साजिश को नाकाम कर ही रहा है, लेकिन ड्रैगन जैसी खाद से छुटकारा पाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, इस बैठक में इस पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख में नागरिक यातायात फोन नेटवर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। तनाव के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को आज नागरिकों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। सोनमर्ग, गांदरबल और श्रीनगर में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। मतलब भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अभी सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। इससे पहले CDS बिपिन रावत ने चीन को चेताया था कि अगर चीन से बातचीत नाकाम हुई तो हमारे पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं। और आज अजीत डोभाल ने कह दिया कि हम लंबे समय तक चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कहा था कि ये 1962 के बाद लद्दाख में इतनी गंभीर स्थिति बनी है। पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिक शहीद हुए। LAC पर भारत और चीन की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।